नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं एजेस। तो ये चैप्टर हमारा मैथ्स के हिसाब से भी और रीजनिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। ठीक है, तो प्रेजेंट जो एज का जो रेशियो दिया हुआ है 4:5 और 5 वर्ष पश्चात अगर बात करें, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 5:6 हो जाता है भाई। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, ये ए है और ये हमारा बी है। तो चलिए देखते। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे तो अगर देखा जाए तो इन दोनों की अगर ये बात करें, ये वर्तमान में ये 5 साल बाद की है, तो दोनों में अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस कितना हो गया भाई? 5 साल का हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में। लेकिन अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो देखिए, ये 4 साल का था, यहाँ 5 का हो गया। अनुपात के हिसाब से बात करें तो 1 साल बड़ा हो गया भाई यहाँ पे। ये 5 साल का था, यहाँ पे 6 साल का हो गया। ये भी कितना बड़ा हो गया? 1 साल बड़ा हो गया। अनुपात के हिसाब से दोनों के दोनों 1-1 साल बड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है जिनमें दोनों में हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों का वो सेम आ रहा है। हो सकता है अलग भी आ सकता है, वो आगे देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर सेम आ रहा हो तो इसके हिसाब से हमारा 1 साल बड़ा, और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 साल बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब एक बराबर किसके हो गया भाई? 5 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया भाई? अनुपात का 1 और क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो 5 साल बड़ा, तो 1 बराबर है 5। अब वो पूछ क्या रहा है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब ए की अनुपात के हिसाब से आयु कितनी है? 4 भाई, है ना। ठीक है, और अनुपात, एक अनुपात का मान कितना है हमारा? 5। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना में 5, तो कितने साल का हो जाएगा भाई? वो 20 साल का हो जाएगा ये। अगर बी की पूछता तो बी का कितना हो जाता? 5 गुना में 5, तो कितना हो जाता? 25 साल। ठीक है, हमें ए का पूछा है तो एक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बिना एक्स माने हम इन क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अगर आप एक्स मानते तो देखिए कितना हो जाता यहाँ पे भाई। ये 4:5 दिया हुआ है, तो हम ए की कितनी मानते भाई? दोनों में से कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल हुआ होगा, तो मान लेते हैं वो फैक्टर कौन सा है? एक्स मान लिया। तो ए की आयु कितनी मान ली? 4x। बी की कितनी मान ली? 5x। 5 साल बाद बात करेंगे तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 4x+5। बी की कितनी हो जाएगी? 5x+5। ठीक है भाई। अब क्या करा है, कितना अनुपात हो जाता है? तो 4x+5 और यहाँ पे 5x+5, ये ए की आयु होगी, ये बी की आयु, और ये कितना अनुपात हो गया? 5:6। इनको सोल्व कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। 5 आएगी तो ये इसमें पुट कर देना x की वैल्यू। जो ये चीज आप कर रहे हो यहाँ पे बिना x माने, मैंने इसको क्या है, रेशियो में इक्वेट कर दिया है। ठीक है, इसको जो अनुपात है उसी का मान निकाल के उसी की वैल्यू पुट कर दी है। तो हम किसी भी क्वेश्चन में x नहीं मानेंगे, बिना वजह क्वेश्चन को लेंथी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बिना x के करेंगे आगे क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है एक और, देखिए। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, ये विशाल हो गया भाई और ये शेखर हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु की बात करें तो कितना दिया हुआ अनुपात? 14:17 दिया भाई। और 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया भाई? 17:20 हो गया भाई। तो इन दोनों की जो बात कर रहा है ये, तो इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस हो गया भाई? 6 साल का हो गया भाई वर्तमान में, और 6 साल बाद, तो 6 का डिफरेंस हो गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई? ये देखो कितना साल बड़ा हो गया? 3 साल। और यहाँ पे कितना बड़ा हो गया? ये भी 3 साल। और क्वेश्चन में दिया हुआ 6 साल। तो अनुपात 3 अनुपात अगर बड़ा हो रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ 6 साल बड़ा हो रहा है, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया भाई? 2 साल आ रहा है भाई। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 2 साल। अब पूछ क्या रहा है? शेखर की वर्तमान आयु बताइए कितनी है। तो शेखर की वर्तमान आयु अनुपात के हिसाब से कितनी है? 17। ठीक है, अगर 17 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 17 गुना में, सॉरी, अगर एक अनुपात का मान 2 है तो कितनी हो जाएगी? 17 गुना में 2, 34 साल का हो जाएगा भाई शेखर। कितना हो जाएगा? वर्तमान में शेखर की आयु कितनी है? 34 साल। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। ये मीरा हो गई भाई और ये हो गई प्रिया। ठीक है, तो अगर वर्तमान की बात करें तो कितना है उनका? 3:4 है भाई। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7 था। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात मीरा की आयु कितनी होगी, ये पूछ रहा है भाई। 5 वर्ष पश्चात मीरा की आयु कितनी होगी?
तो अगर यहां से देखोगे, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहां से देखोगे तो ये अनुपात के हिसाब से कितना बड़ा हो रहा है भाई, 1 साल। और प्रिया कितनी बड़ी हो रही है भाई, 3 साल। ठीक है, जबकि अगर वैसे देखोगे तो तीनों तो दोनों के दोनों 10 साल बड़े हो रहे हैं भाई, तो हमें दोनों के बीच डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, लेकिन इसमें तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो अब ये डिफरेंस हम बराबर बनाएंगे। तो डिफरेंस बराबर कैसे बनाएंगे उसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमें 3:4, ठीक है, ये दिया हुआ हमें 4:7। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इसका और इसका डिफरेंस लोगे, कितना आया 3, इसका और इसका डिफरेंस लो, कितना आया 1। ठीक है, मैंने इसका और इसका डिफरेंस लिया, इसका और इसका डिफरेंस लिया। ठीक है, तो ये 3 आ गए, ये 1 आ गया। अब क्या करना है, जो ये डिफरेंस आया है, जो ये अंतर आया है, इसको ऊपर वाले से गुना कर दो और इसको नीचे वाले से गुना कर दो। सिंपल है। पहले तो आपस में दोनों का, ठीक है, मीरा और प्रिया का पहले वर्तमान का डिफरेंस लो, फिर जो उनकी 10 वर्ष पूर्व है उनका डिफरेंस लिया। अब जो बाद वाला डिफरेंस है उसको मैंने पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये बात करें 10 वर्ष पूर्व वाला है, ये जो डिफरेंस है इसको ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो देखिए यहाँ पे अगर करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और ये हो गया 4 तिया 12। नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना आ गया डिफरेंस, इनका 5 आ गया, और ये डिफरेंस कितना आ गया, ये भी 5 आ गया, बराबर आ गया भाई। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, अब जो भी हमें वैल्यू निकालेंगे इन दोनों अनुपात के हिसाब से वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अब उनकी वर्तमान आयु बन गई है और ये कौन सी बन गई है, 10 वर्ष पूर्व की आयु बन गई है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, इनका 5 का। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये कितने साल का है भाई, 10 साल का है भाई। क्वेश्चन के हिसाब से 10 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान का, तो कितना डिफरेंस हो गया, 10 साल का हो गया। और हमारे हिसाब से कितना रहा है, 5 साल का। तो 1 बराबर किसके हो गया भाई, 1 बराबर हो गया 2 के। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 2 साल आ गया भाई यहाँ पे। अब वो पूछ क्या रहा है, मीरा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। अब मीरा की आयु वर्तमान में कितनी है भाई, अनुपात के हिसाब से 9। अगर 9 है और 1 अनुपात का मान अपना 2 है, तो कितनी हो जाएगी भाई मीरा की वर्तमान आयु, 9 दूनी 18 साल। बस एक चीज ध्यान रखनी हमें यहाँ पे, बार बार मैंने बताया है, हम जो अनुपात जो वैल्यू आई है वो इसके हिसाब से आई है, ना कि इसके हिसाब से। इसमें नहीं पुट करना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हमें जो ये जो डिफरेंस आया हुआ है 5, वो किसके हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से है ना। तो जो वैल्यू आएगी वो भी इसी अनुपात के हिसाब से हमें निकालनी है। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 18 साल। लेकिन मीरा की आयु 18 साल है, लेकिन पूछा कब है उसने, 5 वर्ष बाद पूछा है। तो 5 वर्ष पश्चात मीरा की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 18 में 5 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी, 23 साल। समझ आई ये चीज, क्लियर है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से कितना था, 4:5। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो ये था 4:5। और 7 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा भाई, क्रम से कितना होगा, 5:6। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई, ये ए है, ये अपना बी है। तो यहां से अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे पहले तो ये देखो ये डिफरेंस कितना आएगा। तो देखो 7 वर्ष पूर्व, बीच में यहाँ पे कोई वर्तमान आयु रही होगी भाई, तो 7 तो ये हो गई भाई वर्तमान से 7 साल पहले, और ये 7 साल बाद। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया भाई इन दोनों का, टोटल हो गया 14 साल का डिफरेंस। ठीक है, 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो टोटल 14 साल का डिफरेंस है। और अगर यहां से देखेंगे ये कितना बड़ा हो गया भाई, 1 साल, और यहाँ पे भी कितना हो गया 1, तो इसका मतलब 1 का मान कितना है भाई, 14 साल आ गया भाई। पूछ किसकी रहा है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है हमारे हिसाब से, 5। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान कितना है, 14, तो कितना हो जाएगा, 14×5 = 70। क्लियर है भाई। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो देखो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई वो। ठीक है, तो ये कितनी है, 7 वर्ष, अगर ये आयु देखेंगे तो कितनी है, 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व है 70। ठीक है, तो अगर 70 आया
तो अगर वर्तमान आयु पूछ रहा है वो, और बी की 7 वर्ष पूर्व 70 है, तो वर्तमान आयु कितनी, 7 जोड़ दीजिए, इसमें कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में कई बार 70 पे हम निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अभी वर्तमान की पूछ रहा है, और ये अनुपात कौन सा दिया हो हमें, 7 साल पहले का। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 13:17। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था। कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, और ये है वर्तमान। ये हो गई अंजू और ये हो गई संध्या। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई, वर्तमान और 4 साल पूर्व में, तो 4 साल हो गया भाई, और इसके हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2, और ये भी 2, बराबर बराबर आ रहा है भाई, बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 बराबर किसके हो गया, 4 के, 1 बराबर किसके हो गया, 2 के। तो क्या करा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा, तो पहले वर्तमान आयु निकालते हैं। तो अगर 1 अनुपात का मान 2 है, तो 13 का कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। ये अंजू की वर्तमान आयु आ गई भाई। संध्या की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगी भाई। ठीक है, 1 अनुपात का मान कितना निकाल लिया, 2। अगर 1 अनुपात का मान 2 है, ठीक है, तो 13 का कितना हो जाएगा, 26, और 17 का कितना हो जाएगा, 34। तो ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई भाई। अब वो पूछ रहा है 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष बाद 6 इसमें जोड़ देंगे और 6 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया भाई, 32, और ये कितना हो गया भाई, 40। तो ये कितना अनुपात आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4:5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5:4 दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो 4:5 होगा हमारा, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, 26 6 32, 34 और 6 40, 8 चौक 32, 8। ठीक है, 4:5 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रम से 8:15। ये वर्तमान का दिया हुआ भाई। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 11:18 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस 3 का है, इसमें भी 3 का है। ठीक है, और पूछ रहा दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो अगर यहाँ से देखोगे, देखिए आप एक बार, अगर यहाँ से देखोगे 9 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, ये वर्तमान है, तो दोनों की आयु में कितना डिफरेंस हो गया भाई, यहाँ पे 9 साल का हो गया भाई। दोनों की आयु में नहीं, दोनों की यहाँ पे अगर बात करेंगे कितने साल का डिफरेंस की बात कर रहा है, ये 9 साल बाद की। तो 3 अनुपात का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया भाई। भाई इसके हिसाब से कितना बड़ा हो रहा है भाई, 3 अनुपात, क्वेश्चन के हिसाब से कितना बड़ा हो रहा है, 9 साल। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 3 साल हो गया भाई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है अंतर कितना होगा, तो अंतर यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको अलग अलग आयु निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 अनुपात का मान 3 है, तो 8 का कितना होगा, 24 हो गया। ये कितना हो गया, 15 थी 45 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई, यहाँ पे 21 आ गया। एक तो तरीका ये, आप अलग अलग निकालो। हमें तो आयु का डिफरेंस निकालना है ना, तो हमें क्या जरूरी है अलग अलग एज निकालने की। अच्छा एक बात बताइए, अनुपात के हिसाब से इनकी आयु में कितना अंतर है। अनुपात के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितना अंतर है आयु में, 7 है। ठीक है, और हमें 1 अनुपात का मान पता ही है कितना है, 3 साल। तो 7 को 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 21 साल। ठीक है, तो हम जब जो चीज़ हमें पूछी नहीं उसको हम उसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, तो सीधा हमें यही करना है। यहाँ से अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। ये 8 से 11 हो गया, 15 से 18 मतलब 3 हो गया। 3 बराबर किसके, 9 के। 1 बराबर किसके हो गया, 3 के। अगर 1 बराबर है 3, डिफरेंस कितना है 7 का, तो 7 गुना में 3 कर दीजिए, कितना होगा 21। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रम से कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पे 9:16 दिया हुआ भाई। और इनकी 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस लोगे कितना आया, 7, और यहाँ पे डिफरेंस लोगे कितना आया, 13। ठीक है, तो दोनों जगह अलग अलग डिफरेंस आ रहा है भाई। सेम होता तो हम डायरेक्टली इसको 10 के बराबर रख देते, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, तो इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आया 1। इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आया 7। इसको इससे गुना कर दो, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो गया, 9:16। ठीक है, ये है सीमा
और ये है रीमा, ठीक है। और ये अगर इसको 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस बराबर आ गया भाई, ये भी 5 आ गया और ये भी कितना आ गया, 5 आ गया भाई। ये चीज समझ आई। दोनों का डिफरेंस लो, इस ऊपर वाले का डिफरेंस लो, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहां से देखोगे तो 5 अनुपात का डिफरेंस आ रहा है भाई हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष का। तो एक बराबर किसकी हो गया भाई, 2 साल। एक बराबर किसकी हो गया भाई, 2 साल। अब पूछ क्या रहा है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा भाई, देखिए यहां से देख लीजिए, चाहे यहां से देख लीजिए। तो यहां से देखो कितना आ रहा है अंतर अनुपात का, 7, ठीक है। और वैसे कितना है एक अनुपात का मान, 2, तो कितना हो जाएगा, 14 साल का अंतर होगा। कितना अंतर होगा, 14 साल। तो आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दोनों की आयु में कितना अंतर है भाई, 14 साल का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है भाई, कितना है, 5:3 का अनुपात होगा। और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था भाई, ठीक है। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखिए इनमें कितना अंतर है, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। यहां से फिर से देखिए मैं कहूँ कितना अंतर हो गया, देखो 10 साल का तो ये हो गया और 10 साल का ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया भाई, 20 साल का अंतर है भाई, 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो कितना समय टाइम डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ये हो गया 20 साल का। अनुपात का कितना डिफरेंस है भाई, 2 साल का। तो 2 बराबर किसके हो गया, 20 के। 1 बराबर किसके हो गया भाई, यहाँ से 10 के। अगर 1 बराबर है 10, तो ये 10 साल बाद की बात कर लो चाहे 10 साल पहले की बात कर लो, कोई एक निकाल लो। तो अगर 1 बराबर है 10 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 50 के। और 3 बराबर किसके हो जाएगा, 30 के। मतलब पिता की आयु 10 साल बाद कितनी है, 50। और पुत्र की आयु 10 साल बाद कितनी है, 30। तो वर्तमान आयु अगर हम बात करें, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, अगर 50 है तो उसमें से अगर 10 साल बाद 50 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 40। अगर इसकी आयु 30 है तो 10 वर्ष पहले इसकी कितनी रहेगी वर्तमान में, 20 रही होगी भाई। अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा भाई। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आई आई हमारी किसके, 10 वर्ष बाद की आई है। आप यहाँ भी कर सकते थे कि 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी भाई। तो अगर 1 अनुपात का मान 10 है तो इसकी कितनी रही होगी, 30। और पुत्र की कितनी रही होगी भाई, 10 रही होगी। ये तो आ गई इनकी 10 वर्ष पहले की, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो ये 10 साल बड़ा हो जाएगा भाई, 40। ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, 20। ऐसे भी कर सकते हो आप, 2:1, ठीक है। तो दोनों में से जो भी कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, सानिका और गौरी, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, तो कितना दिया हो भाई, 3:4 दिया हो भाई। और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बता रहा है, 10:13 हो। तो यहाँ से डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, पहले तो यहाँ से देखिए कितने साल का रहा है, 2 साल का रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ये डिफरेंस आ रहा है 7 का, और ये कितना आ रहा है भाई, 9 का, अलग अलग आ रहा है। तो क्या करना है हमें, इसका डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। और इसको तो हमें कर देना है इससे मल्टीप्लाई, और इसको कर देना है इससे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऊपर वाला 9, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 13, सॉरी, ये हो जाएगा 13, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर डिफरेंस लोग कितना आ गया, 1:1 आ गया भाई। दोनों का डिफरेंस 1:1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 किसके बराबर है, ये 2 साल के भाई, 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, ठीक है। तो 1 बराबर है 2 साल की हो गया। अब वो पूछ रहा है सानिका की वर्तमान आयु, ये कौन सी आयु भाई, उसकी 1 साल पहले की। ये कौन सी आयु, उसकी 1 साल बाद की, ठीक है। ये सानिका है और ये गौरी है। तो अगर 1 अनुपात का मान 2 है तो भाई 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो 9 दूनी 18 साल की उम्र है 1 साल पहले। तो वर्तमान में कितनी होगी भाई,
वर्तमान में सानिका की उम्र हो जाएगी 18 + 1 19 साल। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 19 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है भाई? 34 वर्ष, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो देखिए औसत हम कैसे निकालते हैं? ठीक है भाई, दोनों की आयु अगर 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 होते तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही निकलती है। तो जो व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी जो पुत्री है, डॉटर है, उसको अगर मैं 2 से भाग करूं तो ही तो औसत आयु कितनी होगी? 34। तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के? 34 दूनी 68 हो जाएगा भाई। क्लियर है? और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 14:5 दिया हुआ है। कितने वर्ष पश्चात? 4 वर्ष पश्चात। अब देखना 4 वर्ष पश्चात ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और इसकी पुत्री भी 4 साल बड़ी हो जाएगी। दोनों मिलकर कितने बड़े हो जाएंगे भाई? 8 साल और जुड़ जाएंगे इसमें। तो अगर यहाँ से देखोगे, अगर वर्तमान में बात करें तो 68 है, तो 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 76 हो जाएगी भाई, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, और इनकी 4 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:5 हो जाएगा। ये चीज समझ आई? तो अगर यहां से देखेंगे, देखो 4 वर्ष पश्चात इनकी कुल आयु कितनी हो जाती है? 76। अनुपात कितना हो जाता है? 14:5। अनुपात के हिसाब से इनकी कुल आयु कितनी हो जाती है भाई, ये बताइए। अगर अनुपात के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 19 वर्ष के हो जाते हैं भाई, ये 14 का है और इसकी पुत्री है 5 की। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने हो जाते हैं? ये 76 के। ये देखिए यहाँ पे हमारा आया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? एक अनुपात का मान 4 साल हो जाएगा। वो पूछ क्या रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक अनुपात का मान 4 आ गया तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 × 4 20 साल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कब की बात कर रहा है? 4 साल बाद का अनुपात है। ये पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अगर 4 साल बाद पुत्री 20 साल की है तो वर्तमान में कितनी होगी? 16 साल की। वर्तमान में कितनी होगी? 16 साल की। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये सुरेश है भाई और ये इसका फादर है। ठीक है, तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसकी 2 है तो सुरेश की आयु आधी हो गई भाई, 1 हो गई। 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगा। तो चलिए, अगर इसकी 1 है तो उसकी 1.5 गुना होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 गुना, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 2 = 3/2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से गुना कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो ये 2:3 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? 20 वर्ष पश्चात, और ये क्या बात कर रहा है? वर्तमान की। तो अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से भाई? 2:3 हो जाएगा भाई। तो यहां से अगर देखोगे ये डिफरेंस कितना है? 20 साल का। यहां से अगर देखोगे कितना आ रहा है डिफरेंस? 1 साल का। 1 बराबर किसके हो गया? 20 के। अगर 1 बराबर है 20 के, पूछा क्या उसने? पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो 1 बराबर है 20 के, तो पिता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी हुई भाई? 2 अनुपात मानी हुई भाई। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 × 20 40 साल। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 68 है। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का, तो देखिए वही है, इनकी आयु का अनुपात तो ये दिया, और टोटल आयु जो है इनकी वो कितनी दी हुई है भाई? 68। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो अनुपात कितना बन रहा है भाई? टोटल 17 बन रहा है भाई। यहाँ से 9 और 8 17। 17 बराबर किसके होगा? 68 साल के बराबर होगा भाई। ठीक है, देखिए जो अनुपात दिया उसके हिसाब से इनकी कुल आयु कितनी बन रही है? 17। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 68। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई? 4 साल के हो जाएगा। अगर 1 बराबर है 4 के, ठीक है, तो ये आयु कितनी हो जाएगी भाई? 8 × 32। इसको भी 4 से गुना कर देंगे, और ये अनुपात है इसको भी 4 से गुना कर देंगे, तो 9 × 36। ठीक है, तो इनकी आयु वर्तमान आयु कितनी है? 32, और इसकी कितनी है? 36। अब
पूछ क्या रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा भाई 42, और ये 10 वर्ष पश्चात 46। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 21:23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता, और ये उसका पुत्र हो गया भाई, यहाँ पे। ठीक है, तो 5 गुनी है, ये हो गया 5 गुनी। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले वो उसकी जो आयु है उसके पुत्र की आयु का 25 गुना थी। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। हमें क्या करना है, बराबर बनाना है इनको। तो ये कितना आया 24, ये कितना आया 4। ठीक है, तो एक चीज देखना, वैसे तो आप इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 24 को उससे कर दो, या अगर ये देखो ये 4 आ रहा है, देखिए ये 4 आ रहा है अपना, और ये आ रहा है 24, तो ये 4 और 24 आपस में कट रहे हैं ना, 4 1 का 4, 4 6 24। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी आएगा आंसर, अगर आप 4 ले लो और इसको 24 ले लो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी बनेगी, बाकी दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ। तो कैंसिल करने से ये 6, इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, और ये 6 का 6। इन दोनों को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर कटने के बाद 1 बच गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 5 5 का आ गया भाई, और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है 5 का ही दिया हुआ है। तो सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु तो ऊपर वाली है, ये 5 साल पहले की है भाई, ये 5 साल पहले की है, तो पहले की है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी भाई। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5, ये हमारा भी क्वेश्चन के हिसाब से भी 5 आ रहा है, और हमारा 5 आ रहा है, और क्वेश्चन के में भी 5 का ही दिया हुआ है, दोनों बराबर आ गए, तो जो अनुपात हमने मान रखा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इनको नहीं कैंसिल आउट करता तो क्या होता, तो देखो यहाँ 24 था, ये 24 का 24 रहने देते हैं। ठीक है, और ये इसको 4 का 4 रहने देते हैं। तो अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को, तो ये कितना आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा 24। ठीक है, और नीचे वाला करोगे तो 25 चौका 100, और ये कितना आ जाएगा 4 1 का 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 20 का, और यहाँ पे भी कितना आ गया 20 का। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 5 का, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई 5/20, मतलब 1/4 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 5/4। और जो सरिता है उसकी वर्तमान आयु हमने कितनी मानी हुई है, ठीक है, तो यही मानी हुई है 120। अगर 1 अनुपात का मान 1/4 है तो 120 का कितना हो जाएगा 120 गुना में 1/4, 4 × 12, ये आ जाएगा अपना 30। ठीक है, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन, ये जो 120 बन रहा है 24 बन रहा है, ये फ्रैक्शन में बनेगा, बस यही फर्क पड़ेगा। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है, और वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 5:7 है। तो देखिए ये वीणा हो गई, ये राहुल हो गया, ये 5:7 दिया हो गई। अब देखिए यहां से अगर आप देखोगे वीणा की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, अनुपात के हिसाब से 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से 15 है। तो 5 अगर बराबर है 15 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 3 के। अगर 1 बराबर है 3, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा भाई 21 के हो जाएगा। अब क्या कर रहा है देखिए आगे, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:3। अब राहुल की हमारे हिसाब से कितनी है वर्तमान आयु, देखो क्वेश्चन में कितनी आ गई निकल के 21 आ गई भाई। अगर 21 आ गई और यहाँ दूसरे अनुपात में इसका अनुपात कितना दिया और राहुल का 3, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा भाई 21 के। ठीक है, देखो अनुपात के हिसाब से कितनी है 3, और वैसे कितनी आ गई क्वेश्चन के हिसाब से 21, तो 3 बराबर 21 के हो गया। तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर किसके हो गया 7 के। अगर 1 बराबर है 7 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा भाई 35 के। तो दिनेश की आयु कितनी आ गई भाई यहाँ से 35 आ गई भाई।
ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। आगे रिलेशन दिया हुआ है कि राहुल की दिनेश तथा सॉरी वर्तमान का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? अब दिनेश की वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई? 35। तो 4 वर्ष पश्चात अगर बात करें दिनेश की कितनी हो जाएगी, तो 35 प्लस में 4 कर दें भाई, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा भाई। 4 वर्ष पश्चात दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी भाई। ये वर्तमान तो निकाल ही रहे हैं हम, सभी वर्तमान ही है ये। तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा भाई? 10:3 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 वर्ष पश्चात, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 8 साल का आ जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन में देखोगे आप अनुपात के हिसाब से कितना आ रहा है डिफरेंस? 2 का आ रहा है। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा भाई? 8 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा भाई? 4 साल आ गया। एक अनुपात का मान अगर हमारा 4 साल है और मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अगर 1 का मान 4 है तो 8 का कितना हो जाएगा भाई? 8 गुना में 4, 32। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट।